कुर्मी और कुरी लोग आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है, मतलब क्या इतिहास है जहाँ? हम एक लाइन में बोलेंगे कि कुर्मी कुर्मी दोनों एक ही हैं, और इसके अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, संपन्न तबका जो उभरा है, जो नौधनाइट तबका उभरा है, इसके दिमाग की उपज है कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो जाएंगे तो उसके जो मूल आदिवासियों के, संथाल, मुंडा हो, खड़िया, उरांव, जितने लोग हैं, मूल आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, नौकरी, आरक्षण, जमीन, इस पर इन लोग कब्जा कर लेगा। और इसी मंशा से ये लोग अब बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे पहले, हम लोग संरक्षण चाहते हैं। ये एक बहाना है। असल में इन लोग का निशाना मूल आदिवासियों के जो अधिकार है उसको हथियाना है, और इसीलिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में, आदिवासी में हम शामिल किया जाए। और इसीलिए लोग बार बार मांग भी करते हैं। 22 से तो रेल रोक रहे हैं, 23 को किए, फिर 20 तारीख को रेल रोक रहे हैं। तो मेरा साफ साफ इसमें कहना है कि कई मामलों में, पहला तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग 31 तक थे, 13 को जाति को शेड्यूल ट्राइब में हम लोग शामिल थे। पहला तो हम बता दें कि शेड्यूल ट्राइब का शब्द ही भारत का संविधान 1950 में आया है, और पहले जो एबोरिजिनल बोल के, चाहे प्रिमिटिव ट्राइब बोल के, चाहे नोटिफाइड ट्राइब बोल के, जो भी नामकरण करके, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, साम्राज्यवादी शासन में जो कॉलोनियल रूल था, उसमें न नौकरी का, न रोजगार का, न आरक्षण का कोई मामला नहीं था। और उस समय रखा गया, नहीं रखा गया, तो 1950 में संविधान बना। संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बाकायदा नियम कानून के तहत ही हटाया होगा। तो मेरा साफ साफ कहना है कि हटाना घटाना बड़ा बात नहीं, बड़ा बात यह है कि वो लोग है कि नहीं, सवाल ये है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हम हमेशा बार बार कहते हैं कि ये लोग मांग करता है ना, ये लोग बहुत कन्फ्यूज लोग हैं। कैसे बता रहे हैं? पहला तो हम बता दे रहे हैं कि एक तरफ ये लोग आदिवासी आरक्षण का विरोध करता है। झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम के तहत जब 2002 में चुनाव हो रहा था, शुरुआत किया था झारखंड राज्य में, तो ये लोग एकल पद में जो मुखिया का आरक्षण है, प्रमुख का आरक्षण है, जिला परिषद अध्यक्ष का आरक्षण है, शेड्यूल इलाका 5 अनुसूची क्षेत्र के अनुच्छेद 244 के जो क्षेत्र रहा है, उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट गया था कि आदिवासी आरक्षण के विरोध में, शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है एकल पद में, उसका विरोध किया था। पहला। दूसरा, और बता रहे लोग में बता रहे, कई बार लोग बता रहे हैं, कई बार लोग ऐसा गलती करता, अभी भी बता रहा। अभी वर्तमान में जो पेशा कानून की बात हो रही है, पेशा एक्ट के तहत पेशा नियम लागू करने की बात हो रही, इसमें भी लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को शामिल कीजिए, फिर लागू कीजिए। भले ये बोलिए कि पेशा कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात होना चाहिए, और तुम नहीं रहोगे तो नहीं लागू होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अपने आप ये लोग कंफ्यूज है, और कई बार इन लोग शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बनने का बात जरूर करता है, लेकिन आदिवासियों के विरोध में हमेशा रहता है। हम बता दें, आप गौर कीजिए, हम ब्रिटिश काल से लेकर आप तमाम देखिए कि संविधान बनने तक आज भी आदिवासी समुदाय लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है।
तो आज भी तमाम संघर्षों में, चाहे संथाल विद्रोह हो, भूमिज विद्रोह हो, चुहार विद्रोह हो, है ना, कोल विद्रोह हो, चेरो विद्रोह हो, खरार विद्रोह हो, है ना, तमाम आज भी जो संघर्षों में कई लोग को ऐसा दिखता है नहीं, लेकिन लोग क्या करता है, फर्जी तरीके से अभी चुहार विद्रोह में रघुनाथ महतो घुसाया है, कोल विद्रोह में बुली महतो कहाँ से खोज के लाया है, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो को कहाँ से लाया है। तो ये लोग इतिहास का अपहरण करके अपने स्वजातीय जो छद्म नायकों को उसको आदिवासियों के संघर्ष जोड़ करके स्थापित करने का खेल भी इसी कारण से, ताकि हम लोग भी आदिवासी है ये बोलने का। मेरा कहना है आज भी सरना मछना हरगढ़ी जमीन की लड़ाई चल रहा है, इतना सरना समिति है, कहाँ इन लोग का भूमिका है? कहीं नहीं। लेकिन इन लोग को जितना आप देखिएगा ये तमाम चीजें इन लोग का सब उल्टा जाएगा। अभी और बात बता रहे हैं, अभी इन लोग बता रहे हैं, अभी एक तो नया मांग शुरू किया, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची से शामिल करो। हमको तो तरस आता है। देश में अगर 2011 का सेंसस, लैंग्वेज सेंसस को देखिएगा, भाषा का जो सेंसस हुआ था उसमें लगभग 120-22 भाषा को रिकॉग्नाइज भारत मान्यता देता भाषा के रूप में, है ना, और 20-21 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कुड़माली भाषा, नागपुरी भाषा, भोजपुरी, ये सब भाषा का श्रेणी में ही अभी तक नहीं है। भाषा में इस राष्ट्रीय जो भारत सरकार का जो रिकॉग्नाइज करने का है भाषा के रूप में, कुड़माली भाषा, नागपुरी, भोजपुरी की भाषा के रूप में मान्यता अभी तक नहीं है। भोजपुरी सचित करोड़ों लोग बोलता है दुनिया में, उसको आज तो भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है, बोली के रूप में है, भाषा नहीं है। तो जो कुड़माली भाषा में ही शामिल नहीं हुआ है वो 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा? जो मैट्रिक के पास नहीं किया है उसको इंटर में कैसे दाखिला कराइएगा? तो मेरा कहना है कई सारे सम्मान है, इन लोग कहीं भी नहीं टिकता। और हम बता रहे कई बार, इन लोग तो बहुत बार अपने को माना आदिवासी लोग को कोल, कुकुर, नीच करता था, आज भी बहुत जगह छुआछूत करता है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इन लोग का जितना भी है, अभी बता रहे हैं बूटी मोड़ में शिवाजी का मूर्ति क्यों लगाया है? क्योंकि इसलिए कि अपने को शिवाजी को वंशज से जोड़ने का चला। और सही मायने में एक्चुअली कुड़मी जाति झारखंड में है, लंबे समय से बसा हुआ जरूर है, लेकिन इन लोग इंडो आर्यन समूह है। ये ना प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ना द्रविड़ मूल के हैं, है ना। तो आप किस आधार पर आपको आदिवासी मानेंगे? तो ये लोग जितना मांग करता है आदिवासी बनने का होड़, यहाँ पर यहाँ के राजनीतिक एमएलए एमपी सीटों पर कब्जा करना, मुखिया कब्जा करना, प्रमुख बनना, जिला परिषद अध्यक्ष बनना, और यहाँ के सत्ता पर कुर्मी डोमिनेट राजनीति को स्थापित करना, अपना झूठा गौरव छद्म नायकों को स्थापित करने का खेल। तो कुड़मी लोगों का कहना है कि यदि हम लोग एसटी में शामिल हो जाते हैं तो हम लोग की जनसंख्या झारखंड में बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? क्योंकि हम लोग का सीट भी ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत आसान तर्क है और बहुत आसान ढंग से बोला जाता है। आज भी जहां जहां आदिवासी और कुड़मी समुदाय साथ साथ हैं वहां सर्वेक्षण करा लीजिए, आदिवासियों का स्थिति क्या है, उनके जमीन की स्थिति क्या है, वहाँ के और भी जो है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जितना बात ये लोग बोलते हैं कि शामिल हो जाएंगे, आज भी अगर इस बात को कोई बोलता है तो ये बेईमानी बात है। संख्या ज़्यादा हो जाएगा, संख्या ज़्यादा हो गई, डोमिनेट कौन करेंगे? देश में तो पिछड़ी जातियों की संख्या, एसटी एससी ओबीसी की संख्या 85% है, तो 15% फॉरवर्ड ग्रुप कैसे बहुत तमाम संसाधनों में, तमाम जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में कब्जा कर ले कैसे है?
तो मेरा कहना है जहाँ आरक्षण नहीं है उन लोग वहाँ, तो अब आरक्षण में घुसपैठ नहीं होगा, सेंधमारी नहीं होगा, हकमारी नहीं होगा, प्रतिनिधि को कब्जा नहीं करेगा। तो ये पूरा मामला ये है कि जितना बात बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बात है। और रही बात 5वीं अनुसूची का क्षेत्र में तमाम जो आबादी को लेकर बड़ा बात करते थे, इन लोग बोलते हैं हम 25%, 24%, बिल्कुल झूठ और झूठ बात बोलते हैं। झारखंड में 14-15% से ज़्यादा आबादी इन लोग का नहीं है, लेकिन लोग दिमाग में डाल देते हैं कि हम लोग 25%, 30% है, हाँ 28% है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इसलिए बोल रहे ना जातीय जनगणना हो ना तो न पता चलेगा कितनी आबादी आपको मैंने है सो। तो दरअसल पूरा का पूरा मामला आदिवासियों के संसाधनों पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, आदिवासियों की हिस्सेदारी पर, आदिवासियों की जमीन पर। और झारखंड में जो आदिवासी समीकरण से थोड़ा बहुत सत्ता कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, उस पर कुंडली मार के कब्जा करने का। और एक बार इन लोग घुस जाएगा तो आदिवासी का जो स्थिति है और दुभर हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। हमारा बार बार लोग कहते हैं कि हम लोग आलसी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आदिवासियों को और बर्बादी झेलना पड़ता है। मूल आदिवासियों का जो है हक खा जाएगा हर में। और इसीलिए ये लोग सारा जतन कर रहा है, इसलिए एडिचोटी कर रहा है। मेरा साफ साफ कहना है। और दूसरा बात, अब आदिवासी है तो भाई आज तो वैज्ञानिक युग है। आप पॉपुलेशन जो है जनरेशन का डीएनए टेस्ट करा लीजिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 2024 में एक रिपोर्ट जारी हुआ है जहां देश का सैंपल लिया गया, 90 देशों के वैज्ञानिक लोग जुटे और वहाँ एक जो जारी हुआ है सर्कुलर, उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो आदिवासी, जिन आदिवासियों के पूर्वज हंटर्स एंड गैदरर्स रहे, जिस समुदाय का पूर्वज शिकारी जीवन या भोजन संग्रह करता था, जिसके पूर्वज वही आदिवासी है, कृषक जाति नहीं। ये तो इन लोग अपने कृषक बजा, तो किस आधार पर आप बोलते हैं? तो मेरा साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर ये बिल्कुल आदिवासियों के तमाम अधिकारों पर सेंधमारी, डाका डालने, कब्जा करने, हथियाने के लिए सारा ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। कहते हैं भी कि संवैधानिक अधिकार के हिसाब से मांगने का और विरोध करने का सबको अधिकार है। जब हमारे आदिवासी समाज सरना कोड की मांग करते हैं तो गैर आदिवासियों से विरोध नहीं करते हैं। तो जब हम लोग आदिवासी समाज शामिल होना का प्रयास कर रहे हैं तो आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है और इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको न्यायोचित मांग करने का, संघर्ष करने का, लड़ने का अधिकार है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ये भी देखा जाना चाहिए सामने वाला मांग क्या रहा है ना। अगर वो मेरे अस्तित्व पर, मेरे पहचान पर, मेरे संवैधानिक अधिकार पर अगर हथियाने, कब्जा करने के नियत से मांगा जा रहा है तो इसका विरोध होगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आप उतना ही आप मजबूत दस्तावेज से, आपका जो बोल रहे हैं हम लोग गजेटियर है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो मेरा साफ साफ कहना है कि तो रेल टेका क्यों कर रहे हैं भाई? और आप 300-400 रेलवे परिचालन बंद कर दे रहे हैं और रेलवे को ठप कर रहे हैं, सरकार का हजारों करोड़ क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इसका मायने क्या है भाई? आप में और कोई अराजक संगठन में क्या फर्क है? आप मांग कर रहे, लोकतांत्रिक अधिकार मांग करना, लेकिन मांग करना अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है तो जबरन आप मजबूर करके सरकार को, तो अगर उन लोग रेल अगर रोकेगा तो आदिवासी समुदाय विरोध नहीं करेगा, आदिवासी समुदाय विरोध नहीं करेगा। आप सही में अगर पेपर से मजबूत हैं आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए।
कोर्ट जाइए, सरकार से मांग कीजिए, धरना प्रदर्शन करिए। और ये तमाम चीजें करने के पीछे कारण क्या है? आप क्यों रेल टिका कर रहे हैं? सही कागज में मजबूत है तो ये दरअसल रेल टिका करके सरकार से बार्गेनिंग करके, दबाव बना करके, प्रेशर बना करके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और सरकारें राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से निर्धारण, बहुत सारी नीतियों को निर्धारण करता है। इसलिए हम कह रहे हैं भाई, हम तो कई बार लिखे भी हैं, आप करा लीजिए भाई, पॉपुलेशन जेनेटिक का जो करा लीजिए, है ना, पॉपुलेशन जनसर का करा लीजिए और डीएनए टेस्ट करा लीजिए, है ना भाई। तो मेरा साफ साफ कहना है, जो आज का जो आनुवंशिकी जो है जनसंख्या का, उसका निर्धारण करिए डीएनए के द्वारा, है ना, स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा साफ साफ कहना है, ये बात बेमानी बात है। और कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि हम लोग भी सीएनटी एक्ट में हैं। अरे भाई, सीएनटी एक्ट में तो और भी जाती है। सीएनटी एक्ट में कुर्मी लोग है का? सीएनटी एक्ट में और भी जाति लोग हैं। हाँ, तब मुसलमान भी है और हिंदू जाति लोग भी है ना। तो सीएनटी एक्ट में होना ये कोई मापदंड नहीं है। सीएनटी एक्ट में आपको भी रखा गया है, आप एक कुर्मी दूसरा कुर्मी को जमीन बेचेगा, बिक्री करेगा, उसके लिए जिला निर्धारण है। एक आदिवासी दूसरा आदिवासी बेचेगा तो उसके लिए थाना निर्धारण है। बिल्कुल फर्क है ना। एक एससी अपना जमीन बेचेगा, कोई एससी को तो जिला का आदमी होना चाहिए। तो आप ये बात बोलकर टालने का दूसरा, और हम देख रहे थे, इन लोग कहते कि बहुत सारी जमीन हम लोग का गया है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि आदिवासियों की जमीन नहीं गया है क्या? और कई बार हम देखे, इनके विधायक जयराम महतो का इंटरव्यू देखे, हम बोल रहे थे कि हम लोग इसलिए हटाया गया कि सरकार उद्योगपति के इशारे पर। अरे भाई, सरकार जहां जमीन जो लेना चाहता है, जिस उद्योगपति को देना चाहता है, आदिवासियों के इतने सारे अधिकार रहते हुए 5वीं अनुसूची, क्षेत्र, सीएनटी एक्ट कानून, एसपीटी कानून, तमाम कानून को रखते हुए जमीन एक्वायर करके करिए रही है, तो कुर्मी जाति को कहाँ से रोकेगा? तो मेरा कहना है, ये बात भी गलत बात है। मूल मकसद है आदिवासियों के आरक्षण, नौकरी, रोजगार, जमीन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के सारा खेल है। बाकी इन लोग कितनों बात बोल रहे हैं, ये बहाना है। इन लोग असली निशाना